Hello and welcome to my channel. This is Dr. Gulayasha Bhatti. यूजली जब भी क्रॉस बॉर्डर टेंशन होती है और जब भी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या इस किस्म की कुछ इरेगुलर एक्टिविटीज होती हैं जिससे ओवरऑल दोनों तरफ बॉर्डर के पीस जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो उसके साथ ही साथ जब आपको ये हेडलाइंस पढ़ रहे होते हैं कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है या दोनों तरफ दोनों ममालिक के दरमियान में हालात बेहतर नहीं है, तो उसमें एक चीज तो हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है जिसको हम बात भी करेंगे आज, वो ये है कि जो पीपल लिविंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर वो क्या कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। यूजली जब इस तरह से फायरिंग होती है, जब क्रॉस बॉर्डर टेंशन स्टार्ट होती है, तो उन बॉर्डर्स के साथ जो उन मुल्कों की मार्केट्स जो होती है वो भी साइलेंट होती है, जो डिपेंड कर रही होती है दोनों तरफ के ट्रेड के फ्लो को। अब जितनी भी ड्राइवर्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं विद ट्रक्स लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं और उनकी रोजी रोटी उसके साथ जुड़ी हुई होती है, वो बहुत मसाइल में होते हैं। हम बात करें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर टेंशन जो पिछले 5 दिनों से स्पेशली चल रही है, ऑल्दो के भी सीज फायर हो गए, इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि वो ट्रेड अभी भी बंद है, स्पेशली चमन और तोरखम बॉर्डर के ऊपर। तो वहां पे जो ट्रेडर्स हैं वो भी परेशान है और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होता है, बल्कि अफगानिस्तान के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। बिकॉज फैक्ट तो ये है कि अफगानिस्तान जो एक लैंड लॉक कंट्री है और हर कंटेनर और हर ट्रक जो तो हमसे चमन से गुजर के जाता है अफगानिस्तान तक, वो उनकी लाइफ लाइन है। कीपिंग द फैक्ट इन माइंड कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल आइसोलेशन एज वेल। अब पाकिस्तान जो है वो पिछले 1 साल से अकेला अलोन $774 मिलियन की वर्थ की एवरी डे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है, और अफगानिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो भी पाकिस्तान को सब हेल्प करती है। तो ओवर $1.5 बिलियन की इन दोनों की 2-वे प्रोसेस है। अगर हम सिर्फ जुलाई और मार्च के एस्टिमेट लगा लेते हैं तो दोनों के लिए बॉर्डर का बंद होना क्रिटिकल है। अब इमेजिन ये करें कि बॉर्डर जो है वो क्लोज हो गया और शट डाउन होने की वजह से तो हम और चमन बॉर्डर के दोनों साइडों पे हर रोज की $3 मिलियन की अप्रोक्सीमेटली जो है वो ट्रेड लॉस है। और वो ट्रेड लॉस जो है ऑब्वियसली उसमें गुड्स स्पॉइलिंग भी मौजूद है, क्योंकि ड्राइवर्स जो है दोनों साइडों पे वो रोड्स बंद है और वो बैठे हुए हैं। तो नॉर्मली डेली जो है वो 800 ट्रक्स जो है वो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं ना सिंगल डे। अब वो 800 ट्रक्स के का जो बिजनेस है ना, मतलब 800 जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उससे एसोसिएटेड जो लोग हैं, सोचे कि इतनी ही फैमिलीज हैं जो जुड़ी हुई, और गवर्नमेंट जो है वो रफली उसको कोई $3 मिलियन अ डे का एस्टिमेट रेवेन्यू जो है वो उसकी कॉस्ट उसको पड़ रही है अगर सिर्फ अलोन तो हम बॉर्डर जो है वो क्लोज हो जाता है। सो यस, हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो ऑब्वियसली सफर करता है उससे, लेकिन जो सफोकेशन है वो अफगानिस्तान की इकोनॉमी को फील होगी। उसकी क्या रीजन है, वो रीजन देखना जरूरी है। देखिए, अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको दे मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि दे नीड टू एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। अब अगर और उनको ना फेस से बाहर आना चाहिए कि वो एक इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है, वो एक गवर्नमेंट है। बेशक उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन उसको अचीव करने के लिए उनको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना जरूरी है। अब पाकिस्तान उस सारे टाइम में जिस टाइम पे अफगान हुकूमत क्रिटिकल सिचुएशन का शिकार रही है, पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। इन रिटर्न अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सपेक्ट करती है कि ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स, ऐसे जिनको हम ख्वारिश कहते हैं, टीटीपी और इससे एसोसिएट दूसरे मिलिटेंट्स जो हैं, अफगान सॉइल उनके लिए ना यूज की जाए, उनको फैसिलिटेशन ना प्रोवाइड की जाए। लेकिन उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं आता अफगान गवर्नमेंट की तरफ से, और उससे क्या होता है, मोर फायरिंग, मोर रिटेलिएशन, मोर क्लोजर, और ऑर्डिनरी पीपल जो है ना दे लूज एवरीथिंग व्हाइल पॉलिटिशियन आर्ग्यू। अब इन द एंड ऑफ द डे, नो मैटर व्हाट साइड ऑफ द फेंस यू लिव, the same people who are suffering, traders हैं, transporters हैं, shopkeepers हैं, children हैं who are growing up seeing the walls instead of the windows. So Afghanistan और Pakistan, they share more than border. ये तो understand करना जरूरी है. They share the fate. They have got same ethnic ties as well. The religious ties are there. So अभी now is the time कि जो अफगान लीडरशिप है उनको ये सोचना शुरू करना चाहिए कि उनको they should not be involved in power games. उनको पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना है, बिकॉज ये जो रोड टू प्रॉस्पेरिटी है ना, ये इन चेक पॉइंट्स के पास से नहीं गुजरता, वो पीस की तरफ से गुजरता है। अब यहाँ पे ये भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि देखें, अफगानिस्तान जो है उसके ऊपर दे डोंट हैव इंटरनेशनल रिकग्निशन। रशिया ने इनको 2 महीने पहले रिकग्नाइज किया, और
اینڈ چائنا کی طرف سے سپورٹ تو ہے بٹ اٹس اے پارشل ون اینڈ پاکستان ہیز بین ویری سپورٹیو. تو اف افغانستان وانٹس ٹو بی اے ریسپانسبل پارٹنر ان اے اسٹیٹ اور ایک ایسا ریسپانسبل ملک جو اس ریجن کی پیس اینڈ سیکورٹی پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اٹ شوڈ بی لسننگ ٹو پاکستان ایز ویل ایز چائنا. اگست میں جب وزٹ ہوا فارن منسٹر کا چائنیز فارن منسٹر کا ان افغانستان اینڈ دین ہمارے فارن منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے, ٹرائلیٹرل میٹنگ کی جا رہی تھی, تو وہاں پہ افغان ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا کہ آپ کنڈیم کریں ان ٹی ٹی پی کو اور آئیسس خراسان کو, بیکاز ان کی وجہ سے ریجن جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہے. کتنا انسرجنسی ہم نے ٹیررزم دیکھا ہے ان پاکستان, دین obviously چائنا کو بھی اس سے بہت زیادہ پریشانی ہے بیکاز سی پیک از ان دا ہارٹ. تو اس سب کے لیے افغانستان یہ چاہتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل سپورٹ ملے تو اٹ شوڈ ناٹ بی لوکنگ ٹوورڈ انڈیا فار دیٹ. اس کو چاہیے کہ اس کو وہ سپورٹ جو ہے وہ پاکستان اور چائنا سے لینی چاہیے, بیکاز وہ ان کی بارڈر اٹیچ ہیں, وہ ان کو وہ سپورٹ پرووائڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ ان کو بار بار ارج بھی کر رہے ہیں ٹو بہیو لائک اے ریسپانسبل اسٹیٹ. لیکن اگر وہ نہیں بہیو کر رہے تو الٹیمیٹلی افغانستان کے اندر کامن مین سفر کرتا ہے, ٹریڈر سفر کرتے ہیں, بزنس مین سفر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 دن میں 40% انفلیشن ریکارڈ ہوئی ہے ان دا مارکیٹس ان افغانستان, بیکاز جو جتنا بھی فوڈ پروڈکٹس, میڈیسن اور آئل جو پاکستان سے جاتا ہے دیٹ از ناٹ دیئر. اب ایونچولی یہ حال بھی ہے رپورٹس کے اکارڈنگلی کہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں دینے کے لیے لیکن سامان نہیں ہے مارکیٹس میں. تو یہ کب تک آپ اس طرح سے چلائیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک پیج پر آنا چاہیے, بیکاز دیکھیں الٹیمیٹلی ٹیررزم سب کا پرابلم ہے اور یہ سب سے بڑا گیٹ وے ہے ٹریڈ کا پاکستان افغانستان بارڈر, کیونکہ یہاں سے یہ جو ٹریڈ ہے یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ٹریڈ نیٹ ورک کریٹ کرتی ہے. سو اگر یہ نیٹ ورک بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی پورا ریجن سفر کرتا ہے. اور اس سب میں جو اس وقت immature behavior جس کا سامنے آ رہا ہے that is that Afghanistan government, and they should think about it not only for the future of the whole region, rather for the future of their own people. I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. In the next video, we are going to discuss about another international matter. Thank you.